अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनल पार्ट है ये इन ऑर्बिट मॉल का, और यहाँ पर आज हम पूरा एंड ले लेंगे इसका। तो जी ये है, हम लोग देख रहे थे किधर जाएं, कौन सी शॉप में जाएं, या कॉफ़ी पी लें या कुछ और एक्सप्लोर करें, या क्या ख़रीदना है हमें ना याद ही नहीं आ रहा था। फिर हमने यहाँ पर टिम हॉर्टन्स कॉफ़ी शॉप में आया। यहाँ पर सब कुछ हमने सर्वे किया कि यहाँ पर खाने में क्या क्या चीज़ें हैं एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे डेज़र्ट्स थे यहाँ पर, जैसे कि डोनट्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह इतने थे कि बहुत सारी वैरायटी थी। मैं आपको एक एक करके बोल नहीं सकूँगी। अगर मैं दिखाती हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा ज़ूम करके। और फिर हम लोग पूरा इसको एक्सप्लोर किए, और हमने सोचा कि लंच वगैरह करके फिर यहाँ पर आएंगे। तो जी ये कप्स है, डिस्काउंट्स में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे मुझे ये। 60 रुपीज़ 60 ऑफ, लेकिन ये एक्चुअल में प्राइस इसका क्या है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, और मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि मुझे लेना था नहीं है। लेकिन ये लोग इस तरीके से इसको सेल करते हैं, और अगर कोई इस ब्रांड के बहुत शौकीन है तो वो शायद लेते होंगे ये कप्स, मग्स वगैरह कॉफ़ी के। जी फिर हम लोगों को भूख लगी थी, फिर हम लोग आ चुके थे यहाँ पर चटनीस रेस्टोरेंट में, और हमने सोचा कि यहाँ पर मील्स खाएंगे, साउथ इंडियन वेज मील्स, क्योंकि यहाँ पर वेज ही मिलेगा इस रेस्टोरेंट में। हम लोग बाहर फूड कोर्ट में नहीं गए, सीधा हम यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए। तो फिर हमने जी ऑर्डर किया 2 साउथ इंडियन मील्स, और फिर हमने वेट किया यहाँ पर, और ठीक ठाक ही थी मील्स, कोई ख़ास नहीं थी। और ये देखें जी आप, बहुत सारे किस्म के सब्ज़ियाँ थी यहाँ पर। सलाद के तौर पे मिर्ची थी मोटी, और जी कुछ चटनी थी, पूरी थी, पापड़ था, दही था, सांबर, रसम, और मसाले की कोई एक सब्ज़ी थी, और एक डेज़र्ट था, और कुछ वो पीस पता नहीं किस चीज़ का था, मुझे वो भी डेज़र्ट ही है। बहरहाल जी फिर हमने खाया आराम से। उसके बाद अदरक वाली चाय ऑर्डर की 1/2, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है चाय अगर एक ऑर्डर करें, तो इसीलिए 1/2 2 लिए हम लोग चाय। और फिर हमने आराम से बैठकर चाय पिया। थोड़ी उसमें शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमने ही कहा कि शक्कर ना डालें, क्योंकि मैं बहुत कम लेती हूँ शक्कर, तो मैं अपने हिसाब से उसमें शक्कर ऐड कर ली। और जी उसके बाद ये देखें आप, कुछ सैशेज़ भी थे शुगर फ्री के, एंड लेकिन मैं तो ये अपना देसी स्टाइल यही सही लगता है ना, बिल्कुल आधा चम्मच ली शक्कर ली मैं। लेकिन चाय थोड़ी बढ़ के थी, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा शक्कर लेना पड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वरना मैं तो बिल्कुल चख भी नहीं पाऊँगी। अगर थोड़ी भी शक्कर ज़्यादा होती है ना, मैं ये प्रिफ़र करती हूँ कि मैं चाय पीऊँगी ही नहीं अगर उसमें शक्कर ज़्यादा हो जाती है थोड़ी भी। कहीं भी जाओ या घर में हो, बिना शक्कर की मुझे चल जाएगी चाय, लेकिन बग़ैर मतलब ज़्यादा चीनी मुझसे चलती ही नहीं। तो जी फिर बिल वग़ैरह हमने पे किया, और फिर ये सौंफ बड़ी मज़े की थी, और बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं थी, बहुत फुल खा लिया था हमने। और फिर धीरे धीरे करके हमने उठा यहाँ से, सोचा फिर यहाँ से किधर जाएं, क्योंकि ये घर से इतनी दूर है ना, तो हमने सोचा कि सुकून से घूम लिया जाए। तो ये था फ़न सिटी, फ़न मतलब बच्चों वाला एरिया। यहाँ पर मैं अंदर नहीं गई, और क्योंकि बच्चे तो है नहीं हमारे साथ कोई, तो क्या किया जाए वहाँ पर जाकर, तो वीडियो भी नहीं बना पाई मैं उधर अंदर, क्योंकि मन ही नहीं हुआ अंदर जाने का। तो जी ये है एलिवेटर्स। अब हम नीचे की तरफ जाने लगे हैं कि अब और कहाँ जाएं आगे। और धीरे धीरे करके रश थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा था, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, और अब तो खैर हो चुकी है दिवाली। ये व्लॉग लास्ट वीक का है, आपको स्लोली दे रही थी मैं सारे व्लॉग्स इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ना, तो मैं एक साथ तो मैं नहीं दे सकूँगी ना इसका व्लॉग, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग बन जाता।
तो खैर जी, अब हम लोग एलिवेटर से नीचे के फ्लोर पे आए और देखा कि यहाँ पर कुछ अगर लेना है तो कहाँ से लेना है, और बड़े ही आराम से हम लोग फिर रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, सोच समझ कर। और बार्गेन का तो खैर यहाँ पर कोई चांस नहीं होता। यहाँ क्या कोई भी मॉल में आपको बार्गेनिंग का चांस नहीं मिलता। जो एक्चुअल प्राइस होता है उनका हमें वही लेना पड़ता है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं आती। फिर इंक 5 हम लोग गए, वहाँ पर एक पर्स रखवा कर आए थे, फिर उसे लेने के लिए गए तो बहुत ही प्यारा पर्स मिला। एंड उसके इंक 5 में बहुत अच्छे अच्छे स्लीपर्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, चप्पलें यहाँ की, एंड हाई वेजेस एंड ऑल दैट। बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये, और चप्पल इतनी सॉफ्ट होती है इसकी पैर में कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जी खैर, हम लोग रखवा कर तो गए थे, लेकिन रखवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी, वो वैसे ही रखी हुई थी। और एक दो और देखे और फिर हमने डिसाइड किया कि हमें क्या लेना है। तो खैर जी, आप लोग को कौन सा ब्रांड पसंद है बोलिए मुझे ज़रूर कमेंट करके। आपको कैसा लगा ये मॉल, इसके व्लॉग्स और मेरे व्लॉग्स ख़ास करके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग्स को। अगर आप लोग ज़्यादा देखेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मेरे अंदर भी ब्लॉग्स अच्छे अच्छे लाने का एक जज्बा बनेगा, है ना। तो तब आपको अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे कलर्स के पर्स थे ये, और डेली वेयर की ये चप्पलें थी, आई थिंक प्लास्टिक में, पता नहीं, मैंने उसको हाथ लगाकर नहीं देखा कैसे हैं वो। और क्रॉक्स थे। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं आप मुझे, ये क्रॉक्स आखिर होते क्या है? शूज़ है, ये किस किस्म का शूज़ होता है? बहुत सारे लोग जो है ना क्रॉक्स करते हैं, और इतने कॉस्टली थे ना ये क्रॉक्स के, पता नहीं क्यों। तो मुझे तो कोई आइडिया है नहीं उसका, आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा ये क्रॉक्स क्या होते हैं और ये इतने कॉस्टली क्यों होते हैं सेम टाइम पर। एंड तो फिर जी हमने देखा कि और किधर जाएं, क्योंकि आज है ना हम लोग जो आए हैं, मौका महल अच्छा था इसका। क्यों इसलिए, इस वजह से क्योंकि रश काफ़ी नहीं था, धीरे 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 बढ़ रहा था, क्योंकि शाम को ही शायद ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत फ्री माहौल था, मतलब एकदम खुला खुला, आराम से हम लोग चल फिर सक रहे थे यहाँ पर। तो जी ये है मिनी सू। यहाँ पर आप यकीन नहीं जानेंगे, 2-3 बार हम लोग इसके अंदर गए हैं, क्योंकि सोचने में काफ़ी टाइम होता है ना इस ऐसे जगहों पर, क्योंकि फ़ौरन से एकदम हम मतलब ले नहीं सकता कोई भी, थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो खैर जी, हम लोग फिर मिनी सो के अंदर गए थे, शायद मैंने वो शूट नहीं किया है। और फिर देखें आप, पूरा मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि क्या है, कौन सी चीज़ किधर है। एंड बस चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना हम लोगों को कि देसी चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हैं, कुछ सूट्स वग़ैरह है, वो चीज़ लेने के लिए हमको अलग ही मार्केट जाना पड़ता है, और वहाँ बारगेनिंग चल जाती है काफ़ी। और ये ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि डिज़ाइनर है सारी, कि आपको एक माइंड में रख कर ही जाना है कि ये चीज़ इतने में है तो हमें इतने में ही उसे लेना है, एंड ऑल दैट। तो खैर वैसा वाला माहौल है यहाँ का। और मैं समझती हूँ यहाँ पर जो है मतलब सारे ऑफिस से आसपास ज़्यादातर वही कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं, वो लोग को इजी होता है, और वो लोग ही शायद ये सब परचेज़ करते होंगे ज़्यादातर के। तो बहुत ही शानदार मॉल है ये। बहरहाल बहुत सारे खुले हैं और भी हैदराबाद में मॉल्स, लेकिन हम लोग आज तक नहीं गए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती, हमको यही समझ में आता है। और बहुत लुलू मार्केट भी खुला है यहाँ पर, पता नहीं क्यों आज वॉइस ओवर में काफ़ी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो लुलू मार्केट भी खुला है, वो भी मैं आज तक नहीं विज़िट करी हूँ। अगर कभी जाते हैं वहाँ पर तो इंशाल्लाह उसका भी ब्लॉग ज़रूर लाएंगे। ये बड़े प्यारे प्यारे बॉटल्स थे, देखें आप,
इसमें शायद ब्लश था आई थिंक, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या था इसके अंदर, क्योंकि बाज़ कॉस्मेटिक्स पर वो लोग है ना नहीं शूट करने दे रहे थे मुझे। तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो के लिए क्लिप्स बना लिया। और कुछ ब्रांड्स थे, कुछ ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पर भी कुछ स्टॉक्स आए हुए थे, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना अमूमन वो नहीं आते, दुबई वगैरह में ही मिल जाते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन देखें तो शायद मिल जाए। तो जी आजकल इतना मेकअप हो चुका है ना, मार्केट में इतना हो चुका है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसी है, और पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं है इन सारी चीज़ों की, पता नहीं कैसे डिसाइड करते हैं सब कि क्या लेना है। और जी बहरहाल हम लोग शॉपिंग वगैरह करके बाहर आ गए थे और हमने बुक किया था कैब, और इतनी मुश्किल हुई हमें कैब की, हमें कैब बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। मेरे हिसाब से हम आधा पौन घंटा हमें लग गया कैब बुक करने में। ये देखें आप पीछे कितने खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ये सारे ऑफिसेस हैं यहाँ के हाईटेक सिटी के, और ये बहुत फेमस है, और भी बहुत सारे खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर कि मैं आपको बस क्या बताऊँ। तो जी यहाँ की दुनिया ही अलग है, मुख्तलिफ है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये हैदराबाद है, आप सोचोगे कि हम कहाँ आ गए। सीरियसली एकदम है ना, मूड ही अच्छा हो जाता है यहाँ पर आकर। अगर आप बाहर की यहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह देखोगे ना, तो ये देखिए आप, इस बिल्डिंग में भी इतने सारे ऑफिसेस हैं हर फ्लोर पे आई थिंक। तो जी मैं तो यहाँ पर आकर बैठ गई थी फुटपाथ पर, कि मतलब यहाँ पर कुछ बना हुआ था बेंच टाइप, मतलब प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, कि मैं इतना थक गई थी ना कि खड़े हो कर, क्योंकि कोई कैब ही नहीं मिल रही थी, हर कैब कैंसिल ही हो रही थी यहाँ पर। तो खैर जी चले, अब आप एंजॉय कीजिए, मैं लेती हूँ यहाँ पर वॉइस ओवर का एंड। जुड़े बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द ज़रूर मिलूँगी मैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।